नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं जुलाई माह का राशिफल 2020। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन को सुखी व खुशहाल बनाना। आप देख रहे हैं वैदिक एस्ट्रो। हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों का राशिफल जुलाई 2020 के अनुसार क्या कहती है। वैदिक ज्योतिष पर आधारित इस भविष्यफल की जानकारी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल 12 राशियों की इस कड़ी में जुलाई माह की वृश्चिक राशि आपके लिए लेकर आए हैं। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। अब शुरू करते हैं जुलाई माह वृश्चिक राशि वाले जातकों का भविष्यफल। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लग्न का स्वामी है मंगल। पंचम भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। दूसरे भाव में गुरु केतु के साथ वक्री हैं और तीसरे भाव में शनि अपनी ही राशि में वक्री हैं। सप्तम भाव में शुक्र का गोचर है अपनी ही वृषभ राशि में, और अष्टम भाव में राहु, बुध और सूर्य का गोचर है, और नवम भाव में के स्वामी चंद्र जो द्वादश भाव में अपना गोचर शुरू कर रहे हैं। तो यह थी ग्रहों की स्थिति। अब सबसे पहले बात करते हैं परिवार की। तो परिवार में दादा दादी की बात करें तो इनके साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। वह आपसे प्यार करेंगे और उनके आशीर्वाद से आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं भाई बहनों की। तो इनके सपोर्ट से आप बड़ी से बड़ी समस्या को भी सॉल्व करते दिखाई देंगे। अपने जीवन में कठिन से कठिन कार्य को पार करते दिखाई देंगे। तो भाई बहनों के साथ भी यह समय बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं माता की। तो थोड़ा खींचातानी भरा माहौल बन सकता है, लेकिन आप अपने प्रेम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करके अपनी माता को अपनी बात समझाकर उन्हें एक अच्छे रिश्तों में बांधने का प्रयास करेंगे और उसमें आप कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं संतान की। तो यह माह उनके साथ आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि आपके संतान के भाव के स्वामी है गुरु, जो कि सेकंड हाउस में जा रहे हैं और चंडाल योग बना रहे हैं। तो आपके साथ तो संतान की अच्छी ट्यूनिंग रहेगी, परंतु उनके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप उनके स्वास्थ्य में थोड़ा ध्यान देते हैं तो यह समय भी निकल जाएगा और आने वाला समय ठीक रहेगा। अब बात करते हैं लाइफ पार्टनर की। तो जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी शुक्र अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठे हैं। तो आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम बिताते हुए नजर आएंगे और वह भी आपके साथ आपके कार्य क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चलते नजर आएंगे और कुछ समय आपके यादगार में से एक हो सकते हैं और आपकी हर समस्या में आपका साथ देंगे और आप उनकी वजह से हर समस्या व निराशा से बाहर निकल पाएंगे और आपका पार्टनर आपके जीवन में खुशी और उत्साह का माहौल लेकर आएंगे। अब बात करते हैं पिता की। तो पिता के साथ इस समय आपकी ट्यूनिंग इतनी अच्छी नहीं रहने वाली है, परंतु 16 जुलाई के बाद उनके मार्गदर्शन से आप अपने जीवन में भाग्योदय करेंगे और जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी और पिता का भी पूरा आशीर्वाद आपको मिलेगा। शुरू में 15 जुलाई तक आपको ध्यान से अपने पिता के साथ संबंधों में सतर्कता रखने की जरूरत है। उसके बाद समय आपके अनुकूल रहने वाला है। अब बात करते हैं फाइनेंस की। तो इस माह आपको आर्थिक स्थिति थोड़ी फ्लक्चुएट होती देखी जाएगी, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी है बुध, जो कि अष्टम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं और राहु के साथ जड़त्व योग बना रहे हैं, जो शुरू के दिन है 15 जुलाई तक। तो उस समय बुध का बुधाती योग है, उसमें आपको थोड़ा लाभ मिलेगा, परंतु बाद में स्थितियां बदलती नजर आ रही हैं। आप मेहनत करेंगे तभी आप फल पा सकते हैं। आज नहीं तो कल मेहनत का पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसलिए आप अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत करते जाएं और अपने पिता से मार्गदर्शन लें। उनके सहयोग से आप सफल हो जाएंगे और अच्छा समय भी आ जाएगा। अब बात करते हैं शिक्षा की। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय बहुत अच्छा है। आप जो भी पढ़ाई करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता अवश्य देखने को मिलेगी, इसलिए पढ़ाई में फोकस करें और अपने सफर में आगे बढ़े। अब बात करते हैं कैरियर की। जो लोग कैरियर की तैयारी कर रहे हैं उनको अपने कैरियर पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, यानी आप कैरियर ओरिएंटेड इस समय बनेंगे तो आपके लिए आने वाला समय आपका साथ होगा। इसलिए अपने सफलता के मार्ग को खोलते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने की जरूर कोशिश कीजिए। अब बात करते हैं व्यवसाय की।
तो शुरू के 15 दिन आपको बहुत संभल कर चलना है और 15 जुलाई से पहले आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन 15 जुलाई के बाद जब सूर्य आपके भाग्य स्थान में प्रवेश कर रहे हैं, तब आपको भाग्य को उचित लाभ प्राप्त होगा, तब भाग्य आपका फेवर में आएगा और उस समय आप जो भी मेहनत करेंगे उसमें आपको लाभ मिलता नजर आ रहा है। अब बात करते हैं जॉब की, तो आपके अधिकारी वर्ग आपसे खुश होते नजर आएंगे, परंतु उसके लिए आपको बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता है। यदि आप मेहनत करते हैं तो आप अपने कार्य क्षेत्र में एक अच्छी ऊंचाइयों को पा सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत करने की जरूरत है, इसलिए मेहनत करें और अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ें। अब बात करते हैं लव रिलेशन की, तो इस समय आप अपने पार्टनर को समझेंगे और उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग में बनते दिखाई देंगे, इसलिए यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि आप प्रपोज नहीं किया है तो आपको यह समय का फायदा लेना चाहिए और अपने एक अच्छे सफर की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की, तो इस माह आपको रोग संबंधी समस्या रह सकती है, क्योंकि रोग भाव के स्वामी है मंगल, जो कि अपने से बाहर जाकर विराजमान हो रहे हैं, इसलिए स्वास्थ्य में आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। और गुरु केतु का चंडाल योग भी बना हुआ है, तो इस समय आपको अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है और वाहन चलाते वक्त भी आपको विशेष सावधानी की जरूरत है। हो सके तो वाहन चलाना अवॉइड करें, यदि जरूरी ही है तो सावधानी से वाहन को चलाएं। कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी, इसलिए पूरे नियम से और वाहन धीरे चलाइए। अब बात करते हैं उपाय की, तो पूजा करते समय सबसे पहले गणेश जी की पूजा अवश्य करें और उनके चरणों में ध्रुवा अवश्य चढ़ाएं, और दूसरा मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के सुंदर पाठ का पाठ अवश्य करें। हो सके तो रोज हनुमान चालीसा के पाठ को अपनी इच्छा अनुसार रोज करें, इससे आपके कष्टों का अंत होगा और सुख आपके घर में आएगा। ओवरऑल आपका यह माह ठीक है, बस थोड़ा सा उपाय कर ले। तो यह रहा आपकी राशि का हाल जुलाई माह। वृश्चिक राशि के जातकों का मित्रों, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर ने ग्रहों को बहुत ताकत दी है, तभी वह आपको अच्छा बुरा समय दिखाते हैं, इसलिए हम आपको बताते रहेंगे आपका भविष्य वैदिक एस्ट्रो में। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और शेयर करना न भूलें। कहते हैं मानव कितने भी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। इसलिए कर्म करो और अपने अच्छे सफर में आगे बढ़ो। इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले राशिफल में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें वैदिक एस्ट्रो। हर हर महादेव।